नमस्कार मित्रों, नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पुराणों से कि दूसरे एपिसोड में पहले एपिसोड में आपने देखा कि विश्वामित्र का जन्म कैसे हुआ। आज जो कथा हम सुनने वाले हैं वो वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच जो युद्ध हुआ उसको लेकर के है। तो कहते हैं कि ऋषि पद पाने से पहले विश्वामित्र कौशिक कहलाते थे। एक बार वह अपनी सेनाओं के साथ पर्यटन करते हुए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने भी विश्वामित्र का यथोचित सत्कार किया। कुशल समाचार। उस समय ऋषि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करने के उपरांत जब वह उठे तो कुशल समाचार पूछा विश्वामित्र जी से, जो पहले कौशिक थे। तो कहा, राजन, आप अपनी सेना और परिवार वालों के साथ मेरे आश्रम में आए हैं। मैं आप सभी का समुचित साक्ष सत्कार करना चाहता हूं। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, आपके इन वचनों एवं अर्घ जल से जो सत्कार मुझे प्राप्त हुआ है उससे ही मैं अत्यंत संतुष्ट हूं। मैं आपका कृतज्ञ हूं। आप कष्ट न करें। विश्वामित्र के मन में यह संकोच था कि हमारी चतुरंगिनी सेना है, इतने सारे लोग हैं। तो अंत में आकर के विश्वामित्र जी वशिष्ठ से कहते हैं कि ऋषिवर, आप बुरा न माने, मैं आपका अनादर नहीं कर रहा। आप तो आश्रमवासी ठहरे। मेरी इतनी बड़ी सेना, सबके लिए एकाएक भोजन का प्रबंध करना कैसे संभव हो सकेगा? इसीलिए मुझे हिचकिचाहट है। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए। अपनी गाय शबला, तमिल में जो रामायण है उसमें शबला कहा है, और महाभारत के और अन्य पुराणों में उसे कामधेनु की पुत्री नंदिनी के नाम से संबोधित किया गया है। तो हम शबला के नाम से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि बिटिया देखो, राजा विश्वामित्र आए हैं। इन्हें तथा इनके परिवार परिवार को खिलाने का शीघ्र प्रबंध कर दो। उसके बाद जो कुछ भी विश्वामित्र ने देखा वह विस्मय विमुग्ध रह गए। राजकीय वृहत परिवार के लिए नाना प्रकार के पर्याप्त व्यंजन अपने आप ढेर के ढेर इकट्ठे हो गए। खाने की तरह तरह की सुस्वादु वस्तुएं, नाना प्रकार के पेय क्षण भर में उपस्थित हो गए और सबको पहुंच गए। सभी लोग खा पीकर संतुष्ट हो गए। सभी को वशिष्ठ के तपोबल पर बड़ा आश्चर्य हुआ। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और अंत में उनसे यह याचना की कि मुनीश्वर, आप अपनी धेनु शबला यानी नंदिनी को मुझे दे दीजिए। इसकी शक्ति को मैंने आज देखा। ऐसी वस्तु तो राजा के ही पास रहने योग्य है। वशिष्ठ को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि मैं शबला को कदापि नहीं छोड़ सकता, और इसके बहुत से कारण हैं। आप अपना हठ छोड़ दें। ज्यों ज्यों वशिष्ठ इनकार करते गए, विश्वामित्र की इच्छा बढ़ती गई। उन्होंने शबला के बदले में अनेक बहुमूल्य वस्तुएं देने का प्रलोभन दिया, किंतु वशिष्ठ अपने निश्चय पर अटल रहे। तब क्रोध में आकर विश्वामित्र ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शबला को जबरदस्ती ले चलो। शबला आंसू बहाकर रोने लगी। उसने सोचा, ऋषि वशिष्ठ का मैंने क्या बिगाड़ा है? वह मुझे राजा के हाथों में जाने से क्यों नहीं बचा रहे हैं? ऋषि यह देखकर भी चुप क्यों है? इसके बाद वह अपने सींगों से सैनिकों को भगाकर स्वयं वशिष्ठ के पास आकर खड़ी हो गई। ऋषि वशिष्ठ शबला को बहुत प्यार करते थे और उसका दुख उनसे सहन न हुआ। उन्होंने कहा, शबले, तुझे सताने वाले इन लोगों को हराने लायक सैनिक तो पैदा कर। यह सुनते ही शबला की हुंकार से अनगिनत सैनिक खड़े हो गए और लड़ने लगे। विश्वामित्र की सेना हार कर भाग निकली। यह देखकर विश्वामित्र के क्रोध का पार न रहा। उनकी आंखें लाल हो गई और वे रथ पर चढ़कर चारों ओर बाणों की वर्षा करने लगे।
लेकिन शबला के शरीर से नए नए सैनिक उत्पन्न होते गए और विश्वामित्र की सेना बुरी तरह पराजित हो गई। इस पराजय से विश्वामित्र का मुखमंडल निस्तेज हो गया। अब उनकी एक ही मनोकामना रही कि किसी भी तरह वशिष्ठ को पराजित करें। इस हेतु उन्होंने अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंपा और उमापति महादेव का ध्यान लगाया और घोर तपस्या करने लगे। विश्वामित्र के इस उग्र तप से प्रसन्न होकर महादेव उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारी मनोकामना क्या है? किस उद्देश्य से तुम तप कर रहे हो? विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर शिवजी से निवेदन किया, हे प्रभु, यदि आप मेरी तपश्चर्या से प्रसन्न हो तो ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं धनुर्वेद का संपूर्ण अधिकारी बन जाऊं। इस तरह से शिवजी से वरदान प्राप्त करके विश्वामित्र लौटे और अपनी तपोबल से पाई शक्ति के कारण उनका अहंकार बरसात की नदी की भांति उमड़ रहा था। बस अब वशिष्ठ का अंत आ गया। वह सीधे वशिष्ठ के आश्रम में गए। क्रुद्ध महाकाल की तरह आते हुए विश्वामित्र को देखकर वशिष्ठ के आश्रमवासी शिष्यगण डर के मारे इधर उधर भागने लगे। विश्वामित्र ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से ऋषि वशिष्ठ का आश्रम जलकर राख हो गया। यह सब देखकर वशिष्ठ बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अब इस विश्वामित्र के गर्व का खंडन करना ही पड़ेगा। उन्होंने विश्वामित्र को ललकारा और कहा, विश्वामित्र, यह क्या मूर्खता कर रहे हो? विश्वामित्र का क्रोध भी भड़क उठा। ठहर वशिष्ठ, जरा ठहरो। और अपने अलग अलग अस्त्रों का प्रयोग करके विश्वामित्र वशिष्ठ के ऊपर आक्रमण करने लगे। वशिष्ठ ने कहा, मैं कहीं नहीं भाग रहा, और यह कहकर उन्होंने भी अपना ब्रह्मदंड सामने रख दिया। विश्वामित्र के सारे अस्त्र शस्त्र बेकार सिद्ध हुए। इसके बाद विश्वामित्र ने एक एक करके तमाम अस्त्रों को आजमाया, लेकिन वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने वे सभी निष्फल हुए। विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में उन्होंने वशिष्ठ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। देव और ऋषिगण भयभीत हो गए। सबने सोचा अब अनर्थ हो जाएगा, लेकिन वशिष्ठ का ब्रह्मदंड ब्रह्मास्त्र को भी निगल गया और ब्रह्मदंड अग्नि के समान चमकने लगा। विश्वामित्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा कि मेरा क्षत्रिय बल एक साधारण ऋषि के दंड के सामने निरर्थक रहा। अब मैं भी वशिष्ठ की तरह ब्रह्मर्षि बनूंगा। यह कहकर उन्होंने युद्ध रोक दिया और दक्षिण दिशा की ओर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। तो ये थी कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में किस प्रकार से युद्ध हुआ, किस बात को लेकर युद्ध हुआ। अब अगले एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे कि विश्वामित्र कैसे ब्रह्मर्षि बने। बड़ी कठिन तपस्या की, अनेक बाधाएं आई। उन बाधाओं के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कैसे बन पाए। और आशा करते हैं कि अभी तक की सारी कहानियां आपको पसंद आ रही हैं। फिर विश्वामित्र और वशिष्ठ को लेकर के अगली कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक को इजाजत दीजिए।